तौहीन अदालत केस में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नाहल मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट का तनवीर इलियास की मुआफ़ी कबूल करने से इनकार। अदालत बर्खास्त होने तक सजा। तनवीर इलियास अवामी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तनवीर इलियास को डी-सीट कर दिया। कानून सबके लिए बराबर है। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले से सबक हासिल करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मशवरा। कहा, पार्लियामान में सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई। अदालती हुक्म के खिलाफ करारदाद में 8 अरकान के दस्तखत जाली होने का भी दावा। ये भी कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट जाकर जानबदारी का मुजाहरा किया। पीटीआई वकला से मिलकर लाहे अमल बनाएगी। वजीर आजम की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ह कर दिया। कहा, इलेक्शन आइन के मुताबिक होने देंगे, इमरान खान की डिक्टेशन पर नहीं। मुल्क में इंतशार और ना कि इमरान खान की वजह से है। वो झूठ बोलना और धमकियां देना छोड़ दें और सियासतदान बने तो बातचीत हो सकती है। हुकूमती करारदाद पर कोई दस्तखत जाली नहीं था। जाली दस्तखत तो इमरान खान के पकड़े गए थे। अता तारर का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है। अदलिया उसके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुश्तरका इजलास ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया। सदर पाकिस्तान अब अगर 10 दिन में बिल की मंजूरी नहीं देंगे तो वो खुद ही कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन के अमले ने सर्वमोहर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। यकीन दहानी कराई गई थी। तकरीब में आइन पर बात होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजाहत। सियासतदानों के दरमियान बैठने पर तनकीद भी हैरान कुन करार। बोले, अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जो कि पार्लियामेंट हाउस में मनाई जा रही थी, किसी सियासी महफिल में नहीं। पार्लियामेंट हाउस एक आईनी इदारा है, इससे मुकद्दस इदारा और कोई पाकिस्तान में नहीं, ये भी मैं बता दूं। उस अगर तकरीब में जस्टिस काजी फैज साहब आए तो मैं समझता हूं कि ये फख्र की बात थी। फिर मैं कहूंगा कि भारत और इसराइल के कहने पे पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, हमारे कुछ इदारों के खिलाफ की, और फिर कल जस्टिस साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई गई। जस्टिस फाइज के खिलाफ मुहिम इसराइल और भारत के कहने पर चलाई गई। मुल्क में पार्लियामेंट से मुकद्दस कोई इदारा नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साकिब निसार तो इमरान खान से उनके दफ्तर में मुलाकातें करते रहे। पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस इदारा है। आरिफ अलवी का किरदार मुतनाज़ है। वो सदर नहीं, पीटीआई कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। केपीके में इलेक्शन की तारीख के लिए पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत गवर्नर केपी को फौरी इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे। स्पीकर मुश्ताक गनी के इस्तदा। कहा, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। हुकूमत हीले बहानों के जरिए इलेक्शन मुलतवी कर रही है। निगरां वजीर आला केपी खुद ही ओहदा छोड़ दें, हम वरना रेफरेंस लाएंगे। दिक्कत तो नहीं इनका कार्ड भेज करने से करने जिंदगी तंदुरुस्ती बड़ी देर दी। बहुत मेहरबान सर, 2.5 घंटे से यहाँ के आपको मिलना है। मेहरबान। वजीर आजम शहबाज शरीफ रमजानुल मुबारक के दौरान गरीबों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुतहरिक।
लाहौर और फैसलाबाद में आटा तकसीम मरकज के हंगामी दौरे, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद मुस्तहिकीन में आटा तकसीम किया, शहरियों से मसाइल पूछे, मुफ्त आटे की तकसीम के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार, मुफ्त आटे की फराहमी पर ख़वातीन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। खलीफाए चहारम फातह खैबर शेरे खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आप पर 19 रमज़ानुल मुबारक को नमाज फ़ज्र के दौरान कातलाना हमला और 21 रमज़ानुल मुबारक को शहादत पाई। रावलपिंडी और सखर में यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुलूस बरामद, मुल्क भर में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। सिंध भर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मरीम नवाज अहले खाना के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। दोनों रहनुमा अहले खाना सऊदी शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी इशरा सऊदीया में गुजारेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। IMF ने वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक रिपोर्ट पेश कर दी। पाकिस्तान में आइंदा माली साल मुल्की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की पेश गोई। पाकिस्तान में महंगाई मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा, ग्रोथ कम रहेगी। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5%, महंगाई कम होकर 21% होगी। आइंदा माली साल करेंट अकाउंट खसारा GDP का 2% तक रहने का इम्कान है। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा, सिपह सालार को HIT की तकनीकी सदाद कार पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर का हलकारों की सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में तमाम 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़, सात रातों में शब कदर की तलाश के लिए मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ में बैठ गए।